हमारा हीरो एक जगह पर खड़ा है, उसकी तरफ वो दोनों नाइट्स हमला करने के लिए रश करते हैं, लेकिन हमारा हीरो नाइट के हमले को अपने ब्लू शील्ड से रोक लेता है। हीरो के शील्ड के साथ उसकी तलवार टकराने के शॉक वेव के कारण उसके मुंह से खून निकलता है। इंटरनल डैमेज। नाइट के शॉक में होने का फायदा उठाते हुए किम ने एक तेज और निर्णायक पलटवार किया, जिसके कारण वो दूर उड़ गया। किम के ऊपर दूसरा नाइट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप लगाकर उस अटैक को डॉज करता है, नीचे की तरफ अपने हैमर के साथ एक जबरदस्त अटैक नाइट के ऊपर मारता है। बस इतना ही दम है? उसकी आंखों में एक वहशीपन और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। घायल नाइट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से ये कोई बचाने वाला नहीं, वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ा। दफा हो जा डीमन। किम नाइट की बातों से बेअसर दिखा। उसे शायद टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था। उसने अपना हथियार से नाइट का सिर काट दिया और नाइट का काम वहीं तमाम कर दिया। तो सिर्फ तू ही बची है। लेकिन वो औरत डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन वाली चमक थी, जैसे वो इस सब का मजा ले रही हो। तेरे पास दिखाने के लिए और भी नई पावर्स हैं। वो उसे अपने ऑर्डर का सेवियर बुला रही थी, जबकि उसने अभी अभी उसके साथी को मारा था। या तो वो पागल थी या इस कहानी में कुछ और ही चल रहा है जो मुझे नहीं पता। किम ने उससे उसके आखिरी शब्द पूछे, पर वो बस मुस्कुराती रही। शायद उसके लिए कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उस औरत ने लड़ने के बजाय खुद को ही उड़ाने का फैसला किया, एक अजीब सी खुशी के साथ। कितनी नाटकीय है। अब बस डिवाइन लैंड में तेरी सोल का वेट करना है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वाकई लड़की ने इस हमले को समर्पित हो गया और उसका खेल खत्म हो गया। जब धूल छटी, प्रीस्ट वहां खड़ा था, जो इस तबाही को देखकर हैरान था। हमारे हीरो ने उसे बस शांति से देखा। ये सब तुम्हारी ब्लेसिंग्स की वजह से था। गुड वर्क। हमारे हीरो ने उस मरी हुई औरत के जुनून पर घिन दिखाई। उसका कहना था कि वो ऐसे कट्टरपंथियों से इसीलिए दूर रहता है। कितनी आसानी से भूल गया कि कुछ देर पहले वो खुद कितना एंजॉय कर रहा था। फिर उसने चारों ओर तबाही को देखकर अफसोस जताया कि अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी प्रीस्ट को एक शील्ड मिली, लेकिन वो भी छूते ही टूटकर बिखर गई। ओह, ये भी गई। लेकिन तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकने लगी। उसे एक के बाद एक नए ट्रेड्स मिले, डिस्ट्रक्शन, मैसेकर, फियर्स असॉल्ट, और अचानक उसका सारा अफसोस गायब हो गया। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। ये लूट तो कमाल की है। ग्रेट लेबिरिंथ का 10वां फ्लोर, फोर्ट्रेस ऑफ बिगिनिंग्स। मिशन पूरा हुआ और प्रीस्ट किम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो सारा क्रेडिट हमारे हीरो को दे रहा था, जो बड़ी विनम्रता से कह रहा था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। इसीलिए ये लीजिए, हार्ट ऑफ अबंडेंस। और फिर प्रीस्ट ने उसे एक तोहफा दिया, कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक SSR रैंक आर्टिफैक्ट जो सारे स्टैट्स बढ़ाता है। और हमारे हीरो का विनम्रता का मुखौटा, वो तो पल भर में उतर गया। यस, एक SSR रैंक आर्टिफैक्ट, क्या जबरदस्त रिवॉर्ड है। प्रीस्ट ने बताया कि ये कीमती चीज उसे लेवांत के खजाने में मिली थी, बिल्कुल वहीं जहां हमारे हीरो ने उसे जाने को कहा था। हमारे हीरो ने प्रीस्ट किम को इतने प्यार से धन्यवाद दिया जैसे वो कोई छोटा भाई हो। कितनी दिल छू लेने वाली दोस्ती है, नहीं? जब उस भोले प्रीस्ट ने पूछा कि वो अब कहां जा रहा है, तो हमारे हीरो की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब साउथ कोरिया वापस जाने का टाइम है। उसका मिशन लेवल 5 बनने के लिए आखिरी आइटम ढूंढना। दोस्ती यारी गई तेल लेने, अब सिर्फ पावर का लालच बाकी था। और पलक झपकते ही मंजर बदल गया। वो एक घने हरे भरे जंगल में पहुंच चुका था। अपने होमलैंड की हवा को बहुत मिस किया।
जगह साउथ कोरिया, गैंगवॉन डो। घर वापसी हो गई। देखें अब यहाँ क्या गुल खिलाता है। हमारे हीरो को जंगल में छोड़े ज्यादा देर नहीं हुई थी और मुसीबत ने उसे ढूंढ ही लिया, या शायद उसने मुसीबत को। पत्तों की सरसराहट के बीच एक कंकाल जैसा फिगर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन पर एक सर्जिकल ब्लेड टिका हुआ था। एक बाहरी आदमी यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन हमारा हीरो शांत रहा। उसकी आंखों ने तुरंत अपने अटैकर को पहचान लिया। स्केलेटन स्नेक, एक एसआर रैंक कैरेक्टर। उसे म्यूटेंट्स का ठिकाना मिल गया था। ये एरिया ऑफ लिमिट्स है, वापस जाओ। लेकिन हमारा हीरो घबराया नहीं। उसने बड़ी चालाकी से बातचीत का रुख मोड़ते हुए उस जगह का असली नाम होप विलेज इस्तेमाल किया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ यहाँ के रहने वाले जानते थे। तुम्हें वो नाम कैसे पता? बस एक सवाल और ब्लेड गर्दन से हट गई। किम ने इसे अंदर आने का पासवर्ड बताया। क्या वाकई ये इतना आसान था? स्केलेटन स्नेक उसे रास्ता दिखाने के लिए मान गया। दोनों गांव की तरफ चल दिए। किम मन ही मन खुश था कि उसका सामना स्केलेटन स्नेक से हुआ, जो बाकी म्यूटेंट्स के मुकाबले काफी फ्लेक्सिबल माना जाता था। जैसे ही वो बस्ती में पहुंचे, चारों तरफ से घूरती हुई आंखें उन पर टिक गईं। एक इंसान? ये जगह मॉन्स्टर विलेज है और हमारा हीरो अब ठीक इसके बीच में खड़ा था। तो यही वो जगह है जहां हमारे हीरो को वो आइटम मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। एक विशाल काय भालू जैसा म्यूटेंट जो शायद उनका लीडर था, गुस्से में उन्हें घूर रहा था। स्केलेटन स्नेक ने कुछ समझाने की कोशिश की, पर वो सुनने के मूड में नहीं था। समाज से निकाले गए म्यूटेंट से डील करना हमेशा एक जुआ होता है। वे अक्सर काफी गुस्सैल होते हैं। मुझे एक म्यूटेंट माना कोर चाहिए। वाह, सीधा एक म्यूटेंट का दिल ही मांग लिया। मुझे तो लगा था कि वो कुछ और डिप्लोमेटिक होगा। और जैसा कि उम्मीद थी, बातचीत का नतीजा एक जोरदार मुक्का था। हमारा हीरो हवा में किसी चींटी की तरह उड़ गया। डिप्लोमेसी फेल हो गई। संभलते हुए उसने अपनी डिफेंसिव स्किल्स एक्टिवेट की। शुक्र है इन महंगी स्किल्स का, वरना कहानी यहीं खत्म हो जाती। किम ने समझाने की कोशिश की कि वो एक शिकारी नहीं है, लेकिन जब तुम किसी से उसके परिवार की लाश मांगो तो वो तुम्हारी बातें क्यों सुनेगा? बुरा नहीं है, अब मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। भालू गुस्से में दहाड़ा। उसके पंजे एक जलती हुई ऑरा से घिर गए। लगता है मामला और भी सीरियस होने वाला है। एक भालू जो ऑरा ब्लेड यूज करता है? सच में? हमारा हीरो अब शांति की भीख मांग रहा है, सही कीमत चुकाने का वादा करते हुए। डिप्लोमेसी का एक और फेल्ड अटेम्प्ट। मैंने कहा मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन किम के पास एक अलग ही प्लान था। उसका मानना था कि इन जैसे लोगों का भरोसा जीतने का सबसे तेज तरीका उनका भूखा पेट भरना है। क्या जीनियस आइडिया है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और किम कुछ पेश करता है। ये क्या है? और भालू को शांत करने के लिए जो चीज सामने आई वो थी इंस्टेंट नूडल्स का एक कप। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही उसका मास्टर प्लान था। क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भालू के गुस्से को पूरी तरह इग्नोर करते हुए हमारा हीरो शांति से कप में गर्म पानी डालता है, जैसे कि यही दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। वो कुछ कहता है कि ये कोई मामूली नूडल्स नहीं है और इसे चखने के बाद ही बात होगी। इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। और फिर जैसे ही स्पाइसी सूप की खुशबू हवा में फैलती है, भालू का सारा गुस्सा गायब। सीरियसली, बस एक कप नूडल्स से? मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं सूंघी। किम एक्सप्लेन करता है कि उसे होप विलेज की भुखमरी के बारे में पता था। क्या ये वाकई में रहमदिली है या सिर्फ एक और चाल? भालू चुपचाप बस नूडल्स को घूरता रहता है। किम ने नूडल्स आगे बढ़ाए जैसे कोई कीमती खजाना दे रहा हो। उसकी मुस्कान कह रही थी, बस एक बार खाकर देखो। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में चीफ बड़बड़ाया कि वो होप विलेज का लीडर है और ये सब सिर्फ इंसानी कल्चर को समझने के लिए कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर उसने आखिर वो पहला निवाला लिया। एक जोरदार सुड़कने की आवाज गूंजी।
ये टेस्ट कैसा है? एक पल में ही उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। क्या सच में? उसकी सालों की भूख जैसे एक ही पल में मिट गई। एक ऐसा स्वाद जिसे वो सुप्रीम कह रहा था। तो बस इतनी सी थी इस महान चीफ की कीमत। भालू के चीफ की आंखों में अब भी आंसू थे। ऐसा स्वाद उसने कभी नहीं चखा था। वो पूरी तरह से निहका हो चुका था एक कप नूडल्स के सामने। क्या तुम्हारे पास और है? और बस इसी मौके का किम को इंतजार था। एक विजयी मुस्कान के साथ उसने सबके लिए कुछ और निकाला, इस बार आइसक्रीम। मैंने और भी बहुत कुछ तैयार किया है, सब लोग आओ ट्राई करो। और हाँ, एक छोटा सा सीक्रेट भी था। किम ने इसमें माना कोर पाउडर मिला दिया था ताकि बाकी म्यूटेंट्स को भी इसका पूरा स्वाद आए। देखते ही देखते सारे म्यूटेंट्स बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने लगे। उनका वो सीरियस चीफ, वो तो बस एक लालची जानवर की तरह सब कुछ अकेले खाने में लगा था। सबको खुश देखकर किम खुद से पूछता है कि क्या उसने इन सब से दोस्ती कर ली है? सच में बस कुछ आइसक्रीम और नूडल्स से दोस्ती इतनी सस्ती होती है क्या? जैसे ही दावत का माहौल बन रहा था, एक कंकाल जैसे दिखने वाले सांप ने सब कुछ रोक दिया। उसने हाथ में एक बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें शायद वो सीक्रेट चीज थी। रुको। उसने खुलासा किया कि ये माना कोर पाउडर है। अचानक पूरी भीड़ में डर फैल गया। बीस्ट चीफ भी चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या खा चुके हैं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन किम को देखो, जरा भी परेशान नहीं है, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि अगर इतनी ही चिंता है तो उनके गार्जियन एंजल से पूछ लेते हैं। उसका इशारा किसी ऐसे की तरफ था जिसके पास भविष्यवाणी की ताकत है, मॉन्स्टर विलेज की तथाकथित गॉड मदर। लगता है किम सिर्फ आइसक्रीम खिलाने नहीं आया था, और ये है मॉन्स्टर विलेज का महान गार्जियन एंजल, एक विशाल चमकता हुआ पेड़। सच में यही है इनकी गॉड मदर? मुझे तो लगा था कोई दमदार शख्सियत होगी। द ट्री गॉड। तो कहानी ये है कि भले ही ये पेड़ दूसरे ट्रांसेंडेंट बीइंग से कमजोर है, पर इसमें डिवाइनिटी है और इसी वजह से सारे जरूरी फैसले यही लेता है। बीस्ट चीफ पसीने में लथपथ, उम्मीद और डर के साथ अपनी गॉड मदर से कंफर्मेशन मांगता है। उसके हाथ में एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? क्या ये सच है गॉड मदर? हाँ। पेड़ ने जवाब दिया। उसने बताया कि उस लड़के ने होली वाटर से साफ किया हुआ लेवल 0 माना कोर पाउडर इस्तेमाल किया है और इन बेचारों को खूब नरिशमेंट दिया है। कितनी दयालु है। तो बस पेड़ के एक हाँ कहते ही सारे शक हवा हो गए। मॉन्स्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। यहाँ तक कि वो स्केलेटन स्नेक जो इतनी देर से हंगामा कर रहा था, अब दुम दबाकर माफी मांग रहा था। पर किम तो किम है, उसने भी बड़ी आसानी से उसे माफ कर दिया। अब जब हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, तो क्यों ना एक कोरियन बारबेक्यू पार्टी की जाए। और बस इतना ही काफी था। पार्टी का नाम सुनते ही सब खुशी से पागल हो गए। इसके बाद का नजारा तो और भी दिलचस्प था। हमारा हीरो खुद जमीन पर बैठकर सबके लिए मीट ग्रिल कर रहा था। वाकई सबका दिल जीत लिया। लगता है हमारे होप विलेज में कोई खास मेहमान आया है। पार्टी पूरे जोरों पर थी और बेयरमैन किसी अल्कोहल जैसी चीज का मजा ले रहा था। किम ने जब पूछा कि वो खुद को इंसान क्यों नहीं बुलाता, तो एक लंबी दुख भरी कहानी शुरू हो गई। उसने बताया कि कैसे जापानी कब्जे के दौरान उन्हें सिर्फ बोलने वाला जानवर माना जाता था, यहाँ तक कि हंटर्स भी उनका शिकार करते थे। कितनी ट्रैजिक कहानी है। फिर भी तुम कमाल हो। किम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि कोरियन वॉर में उसके योगदान की वजह से ही आज म्यूटेंट्स को ज्यादा अधिकार मिले हैं। इस इमोशनल माहौल को देखकर बेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूरा गांव इतने टाइम बाद इतना खुश था। लेकिन हमारा सो कॉल्ड हीरो इस सब से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसके दिमाग में तो बस एक ही कैलकुलेशन चल रही थी। बस इन्हें वो दो जो ये चाहते हैं और मेरी रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाएगी।
अपने आंसू पोंछते हुए बेयरमैन को अचानक किम से किया हुआ अपना वादा याद आया। ये लो, इन्हें ले लो। 4 चमचमाते मानाकोर हाथ में आते ही किम का असली चेहरा सामने आ गया। लगता है रेप्यूटेशन का काम पूरा हो गया। अपना काम पूरा करके किम खुद की पीठ थपथपा रहा था। वाह, कितनी आसानी से लेवल 5 बनने का रास्ता साफ हो गया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, स्केलेटन स्नेक ने उसे रोक लिया। किम ने थैंक्स कहने की कोशिश की, लेकिन स्केलेटन ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि असली खाना और उम्मीद देना कहीं ज्यादा कीमती था। कितने महान विचार हैं। फिर उस अजीब म्यूटेंट ने एक और भी अजीब ऑफर दिया। उसने कहा कि अगली बार कोर की जरूरत पड़े तो वो खुशी खुशी अपना दे देगा। क्या? हमारे हीरो को पहली बार असली शौक लगा। वो पागलों की तरह हाथ हिलाकर मना करने लगा कि वो किसी जिंदा इंसान का दिल नहीं ले सकता। लेकिन स्केलेटन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने समझाया कि ये सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि किस्मत की बात है, उनकी गॉड मदर की किसी भविष्यवाणी का हिस्सा। तो कंकाल ने अपनी किस्मत की कहानी सुनाई। उसे अपना एक हिस्सा किसी ऐसे को देना है जो उसे खून और मांस लौटाएगा। हमारा हीरो इस अजीब डील से घबरा गया। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद ये कोई मेटाफर हो। बेचारा हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। लेकिन स्केलेटन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने बड़े आराम से किम को जाने के लिए कह दिया और शुक्रिया भी किया। कितने मैनर्स हैं। अपना ध्यान रखना। इतना सुनते ही किम फौरन वहाँ से निकल गया, रात के अंधेरे में एक परछाई की तरह उड़ते हुए। और सीन शिफ्ट होता है एक घर की ओर। यस, फाइनली। तो हमारे हीरो को आखिर अपना सपनों का घर मिल ही गया। 7100 स्क्वायर फीट से भी बड़ी प्रॉपर्टी और एक शानदार स्विमिंग पूल। लेकिन ये सब तो बस ऊपरी दिखावा था। असली खजाना तो घर के नीचे था। एक सीक्रेट लिफ्ट जो उसे एक हाई टेक ट्रेनिंग फैसिलिटी में ले गई। उसे देखते ही किम बच्चों की तरह खुशी से उछलने लगा। लगता है उसे अपना नया खिलौना बहुत पसंद आया। क्या आपको मजा आ रहा है सर? डायरेक्टर चोई से मिलकर किम ने उनका शुक्रिया अदा किया। वजह पूछने पर उसने बताया कि वो अपने डिसाइपल्स को एक बेहतर माहौल देना चाहता है। वाह, कितना ख्याल रखता है ये अपने स्टूडेंट्स का। डायरेक्टर चोई ने उसके लिए एक स्पेशल खिलौना तैयार करवाया था जो उसे लेवल 5 तक पहुंचाने में मदद करेगा। और वो खिलौना था एक विशाल हाई टेक मशीन। किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट लग रहा था। जैसे ही मशीन एक्टिवेट हुई, उसमें से एक नीली रोशनी निकली और एक प्यारी सी परी जैसी कोई चीज बाहर आई। हेलो मास्टर। एक मैजिक स्पिरिट जो उसे सपोर्ट करने के लिए बनी है। अच्छा है, अब ट्रेनिंग में अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। तो छोटी परी ने पूछा कि वो क्या मदद कर सकती है और हमारे हीरो ने हमेशा की तरह सीरियस होकर सीधे काम की बात की। सबसे पहले प्रिसाइज मेजरमेंट। स्पिरिट के कमांड देते ही एक ग्रीन लाइट शो शुरू हो गया। किम के सारे शानदार स्टैट्स हवा में चमकने लगे। लेवल 4 जायंट क्लास इमॉर्टल हीलिंग। लगता है कोई कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन ये क्या? अचानक सब कुछ लाल हो गया और सिस्टम एरर चिल्लाने लगा। हमारे हीरो के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। मास्टर, आपके माना सर्किट को मेजर करने में एरर आया है। हमारे हीरो ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो रियल टाइम में अपना माना सर्किट बदल सकता है, जैसे कोई रोज की बात हो। टॉप सीक्रेट। क्या ये पॉसिबल भी है? ये मेरे डेटा में नहीं है। हीरो ने कंफर्म किया और लेवल 5 का एक कस्टम मेड एलेक्सर बनाने को कहा। स्पिरिट ने भी मान लिया, बस उसे उसकी सारी एबिलिटीज की जानकारी चाहिए थी। जैसे ही किम ने अपनी 136 एबिलिटीज के बारे में बताना शुरू किया, हरी रोशनी और डेटा का एक तूफान सा आ गया। स्पिरिट उस जानकारी को प्रोसेस कर रही थी। कुछ ही पलों में सिस्टम ने अनाउंस किया कि डिजाइन पूरा हो गया है, एक खास रेफरेंस का इस्तेमाल करके। सेलेस्टियल थ्रोन। स्पिरिट ने बताया कि उसने किसी थियोरेटिकल एलिक्सिर का रेफरेंस लिया है। हमारे हीरो ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उस पर पूरा भरोसा कर लिया।
ऑफ कोर्स। किम के हामी भरते ही लैब की मशीनें जिंदा हो गईं और नीली रोशनी में चमकते हुए ट्यूब्स ऊपर उठे। लेवल 5 एलिक्सिर का प्रोडक्शन शुरू। और फिर उसी रात जश्न का माहौल पहले से ही तैयार था। वाओ, लेवल 5 बनने पर बधाई हो। और ये देखिए, उसके स्टूडेंट्स जेनेट और सोरेन गिफ्ट्स के साथ हाजिर हैं। कितनी अच्छी टाइमिंग है। वॉरियर किम पूरी तरह से हैरान थे, पूछ रहे थे कि आखिर उन्हें कैसे पता चला, लेकिन लड़कियां बस हंस दी और किसी और की तरफ इशारा किया। तभी पार्टी पॉपर्स के धमाके हुए और डायरेक्टर चोई और आयरन फिस्ट जश्न के सामान के साथ हाजिर हो गए। कितनी ड्रामेटिक एंट्री है। डायरेक्टर चोई ने गर्व से बताया कि ये सब उनका ही प्लान था, क्योंकि ऐसे मौके को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। बेशक क्यों नहीं। और फिर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई, जिस पर किम की तारीफों वाले बैनर लगे थे। ये सब देखकर हमारा हीरो शर्म से पानी पानी हो गया। तुम भी वूजिन शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। और जैसे इतना काफी नहीं था, डायरेक्टर चोई ने बताया कि दरवाजे पर एक और गिफ्ट है, एक खूबसूरत फूलों का हार। ये बात कितनी दूर तक फैल गई। बेचारे को लेवल 5 पहुंचकर छिप कर रहना था और लोगों ने उसे ये भेज दिया, तो उसने वही किया जो कोई भी समझदार सुपर हीरो करेगा। उसने हार को लात मार दी। तभी एक चिकनी सी काली कार आकर रुकी। आज तो लगता है सारे मेहमान यहीं आने वाले हैं। उसमें से एक तीखे नैन नक्श वाली औरत निकली जो किसी बड़ी ऑफिसर जैसी लग रही थी। क्या अब कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है? सुपर ह्यूमन वॉरियर किम, सही कहा ना? लेवल 5 पहुंचने पर बधाई हो। किम थोड़ा हैरान होकर बस शुक्रिया कह पाया और पूछ बैठा कि वो कौन है, जिसके जवाब में औरत ने देर से इंट्रोडक्शन देने के लिए माफी मांगी। कितनी फॉर्मल है ये। और ये है कुमोहो ग्रुप की तीसरी औलाद सेयोंग हियांग, एक लेवल 6 सुपर ह्यूमन। बिना कोई लाग लपेट के उन्होंने बताया कि वो एक रिक्वेस्ट लेकर आई हैं। बड़ी सीधी साधी बात है। हमारे हीरो के दिमाग की घंटी बजी। कुमोहो ग्रुप मतलब वारिस बनने की जंग। उसे लगा कि इस मामले में ना पड़ना ही अकलमंदी होगी। चलो देखते हैं उसकी ये अकलमंदी कितनी देर चलती है। हम चाहते हैं कि तुम वारिस की लड़ाई में हमारे चैंपियन बनकर हिस्सा लो। और फिर उसने अपना तुरुप का इक्का निकाला, एक ब्रीफ केस जिसमें से ऐसी चमकदार रोशनी निकली कि आंखें चौंधियां जाएं। तुम्हारी फीस के तौर पर ये कैसा रहेगा? वो पिस्टन? ये कोई मामूली गन नहीं थी, बल्कि दासन गन्स की डिस्ट्रक्शन पावर वाली गन थी। इसे देखते ही किम की सारी हिचकिचाहट पल भर में गायब हो गई। कॉन्ट्रैक्ट अभी मेरे पास लाओ। और देखो जरा इसे, लालच में कैसे पेन उठा लिया। लगता है अब कुछ रेयर आइटम्स पाने का टाइम आ गया है। कितनी जल्दी मान गया। लगता है मैडम को पहले से ही सा पता था। उन्होंने बड़े आराम से बताया कि उन्हें मालूम था कि हमारे हीरो के पास पहले से ही दासन सीरीज की 2 गन्स हैं। मतलब उसका लालच तो जग जाहिर था। और हमारा हीरो, उसकी भूख तो देखो। एक गन हाथ में आते ही तुरंत पूछने लगा कि डुअल जीतने पर क्या मिलेगा। कितनी जल्दी है इसे। जवाब में सियोंग हियंग ने एक और दासन गन ऑफर कर दी, इस बार हॉल्टिंग एबिलिटी के साथ। ये तो जैसे लॉटरी लग गई हो। क्या ये कोई 1+1 सेल है क्या? लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। सेयोंग हियोंग ने उसे याद दिलाया कि ज्यादा लालच ठीक नहीं। आखिर उसके सारे दुश्मन लेवल 6 के होंगे। और फिर उसने अपनी असली मांग रखी। उसे बस एक बार जीतना है, सिर्फ एक बार। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं शायद। और देखो जरा कौन आया है। स्टेडियम की सीढ़ियों से 2 लोग नीचे उतरते हैं। लगता है कोई फैमिली ड्रामा शुरू होने वाला है। लड़के ने अपनी छोटी बहन को हेलो कहा, पर उसने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई। कितनी रूड हो। और ये हैं कुमो ग्रुप के सबसे बड़े बेटे सियोंग हीजुन। ओह, और 8 लेवल 6 सुपर ह्यूमन भी। क्या ये जरूरी था बताना? उसे छोड़ दो, ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है। लीजिए, एक और भाई आ गया।
कुमोहो ग्रुप के दूसरे बेटे सियोंग हिचियोल। और हाँ, ये भी एक लेवल 6 सुपर ह्यूमन है। कितनी प्रिडिक्टेबल फैमिली है ये। ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों को अपनी छोटी बहन से कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा। शायद इसीलिए पहली लड़ाई उनके चैंपियंस के बीच हो रही है। एक तरफ है SR आर्मर्ड सोल्जर, एक साइबॉर्ग, और दूसरी तरफ SR पायरोमेनियाक, जो आग से खेलता है। बड़े लोगों के बड़े खिलौने। मैडम ने हमारे हीरो को ध्यान से देखने को कहा, क्योंकि वो आर्मर्ड सोल्जर उनके दूसरे भाई का आदमी है, और इसी के साथ दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो कहते हैं ये आर्मर्ड सोल्जर इस टूर्नामेंट का स्टार है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। बड़ा इंप्रेसिव है। लेकिन पायरोमेनियाक के पास कुछ और ही प्लान्स थे। एक पलक झपकते ही एक सोलर फ्लेयर सीधे साइबोर्ग की तरफ जाता है। आर्मर पिघलने लगता है और वो आग की लपटों में घिर जाता है। ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। रुको रुको। और उसके कुछ कहने से पहले ही एक जोरदार धमाका पूरे एरिना को हिला देता है। क्या सच में? बस इतनी सी थी ये लड़ाई। धमाके के बाद जब धुआं हटा तो रिंग में बस राख ही बची थी। सियोंग हिजुन का चैंपियन सचमुच भाप बन गया था। वो मर गया? लेकिन हमारे हीरो वॉरियर किम को कुछ और ही नजर आ रहा था। वो कोई एनहांस्ड सोल्जर नहीं, बल्कि सोलर फ्लेयर स्पेल इस्तेमाल करने वाला एक मेज था। अब सन मैजिक टावर में मर्डर तो मना है, पर लगता है किसी को नियमों की कोई परवाह नहीं। कितनी हैरानी की बात है। 15 अगस्त, वॉरियर किम की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। उस आग की लपटों में उसे एक्लिप्स बफ की जानी पहचानी ऑरा दिखी। उसे कुछ याद आ रहा था। वो प्रेसिडेंट सियोंग की तरफ मुड़ा, ये पूछने के लिए कि क्या अब उनकी बारी है। वो थोड़ी झिझकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं पहले जाऊंगा। सियोंग हियंग ने उसे रोकने की कोशिश की, समझाया कि इस पायरोमैनिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, किसी और को लड़ने देना चाहिए। वही सब लॉजिकल बातें। मैं जीत सकता हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस? वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो जानता है कि वो आग वाला लड़का कौन है। कितना आसान हो गया सब। तो ये है वो लड़का, पार्क ह्यूंग जू, सन मैजिक टावर का निकाला हुआ मेज, जो अब कुमोहो ग्रुप के लिए काम करता है। लगता है हमारे हीरो ने पहेली सुलझा ली, कितनी आसानी से। ऊपर VIP बॉक्स में सियोंग हिजुन ये सब ड्रामा देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे शक था कि सियोंग हियंग का लाया हुआ ये नया खिलाड़ी इस आग के गोले को हरा भी पाएगा या नहीं। नीचे अरीना में वॉरियर किम आगे बढ़ा। क्लोज अप शॉट उसकी मशहूर ब्लैक टाइगर सोर्ड पर। हिजुन ने तलवार पहचान ली, पर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके हिसाब से सोलर फ्लेयर के सामने इस तलवार की कोई औकात नहीं थी। बस ठिकाने लगाने के लिए एक और लाश। वॉरियर किम ने अपने ओपोनेंट से बात की जैसे वो पुराने दोस्त हों, पर फिर उसने उस पर एक्लिप्स स्कूल की टेक्निक्स चुराने का और सोलर फ्लेयर जैसी पवित्र चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। तुम मुझे पहचानते हो? किम ने गुस्से में पूछा कि क्या उसके टीचर एल्डर जो इस बारे में जानते हैं, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट की हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है। मेरे टीचर को सब कुछ पता है। अचानक उसे डायरेक्टर चोई की एक बात याद आई। कितनी आसानी से सही वक्त पर चीजें याद आ जाती हैं। एक परफेक्ट फ्लैशबैक। उसे याद आया कि कुमोहो ग्रुप के चेयरमैन का मर्डर हुआ था। उनका दिल जलाकर राख कर दिया गया था। ये खबर मीडिया से छिपाई गई थी। किम सोचने लगा, ऐसा काम तो कोई बहुत ताकतवर इंसान ही कर सकता है, जैसे कोई टावर मास्टर या कोई और फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या एल्डर जो कुमो ग्रुप के इस सक्सेशन वॉर में शामिल हैं? सारी कड़ियां जुड़ गईं। दूसरी तरफ पार्क ह्योंग जू ने बदला लेने का एक लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। अपनी किसी छिपी हुई ताकत को दिखाने की धमकी भी दी। मैजिक ब्लास्ट! एक जोरदार धमाके ने पूरे मैदान को अपनी आग की लपटों में ले लिया। हर तरफ सिर्फ रोशनी और तबाही का मंजर था।
हो? तो वो अफवाहें सच थी। किम ने सच में अपनी पूरी बॉडी से सोलर फ्लेयर को झेल लिया था। पार्क ह्योंग-जू की हैरानी देखने लायक थी। पार्क ह्योंग-जू ने और भी ज्यादा ताकत से एक सोलर मैजिक ब्लास्ट किया, चिल्लाते हुए कि वो उसे राख बना देगा। वहाँ खड़ी सियोंग हियंग हैरान थी। एक लेवल 6 का मैजिक ब्लास्ट झेलने के बाद भी एक लेवल 5 का सुपर ह्यूमन कैसे बच सकता है, यकीन करना मुश्किल था। जब धुआं छटा तो किम बिना किसी खरोंच के खड़ा था, ऐसे जैसे सुबह की सैर पर निकला हो गया तेरा? तो फिर अब मेरी बारी। उसने अपनी शील्ड और हथौड़ा उठाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। बेशक बदला तो लेना ही था, पर सच तो ये है कि अंदर से उसकी हालत खराब थी। वो मन ही मन सोच रहा था, फ्यू, मैं तो लगभग मर ही गया था। अच्छा हुआ मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया था। कितना अच्छा एक्टर है, नहीं? जरा देर के लिए अपनी आग उधार दे। और बस इसी के साथ किम ने अपना हथौड़ा घुमाया और सीधे उस सोलर मैजिक ब्लास्ट पर दे मारा। हैरानी की बात है, आग ने उसे जलाने की बजाय उसके हथियार को अपनी चपेट में ले लिया। पार्क ह्योंग-जू का चेहरा देखने लायक था। बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका इतना ताकतवर हमला कोई कैसे चुरा सकता है। किम उस चुराई हुई एनर्जी के साथ हैमर ऊपर उठाया। उसका हथौड़ा बिजली की तरह कड़क रहा था। जब तुम इसे चखोगे, उसने पूरी ताकत से हमला किया और गोल्डन एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट पार्क की तरफ गया। बेचारा पार्क बस चिल्लाता रह गया कि वो हार मानता है, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और बस सब खत्म। एक जोरदार धमाके के बाद सिर्फ धुआं और किम का हथौड़ा जमीन पर पड़ा था। लगता है पार्क का खेल खत्म हो गया। वहाँ बैठे बाकी लोग तो डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे देखने लायक थे। तो फिर अगले बैटल की तैयारी शुरू करें? रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद सियोंग हियांग ने अपनी बात रखी। आखिरकार हर अच्छे काम का इनाम तो मिलना ही चाहिए। टेबल पर सोने की ईंटों और एक चमकती हुई बंदूक से भरे सूटकेस रखे थे। उसे अपनी चौथी दसान गन मिल गई थी। वो किसी बच्चे की तरह खुश था जिसे उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। बस एक और बाकी थी, पर सियोंग हियंग इतने पर ही नहीं रुकी। उसने कहा कि उसके पास एक और छोटा सा इंसेंटिव है, अमीर लोग और उनकी छोटी छोटी बातें। और वो छोटी सी चीज थी कुमोहो बूट्स की एक जोड़ी, जो इनर्शिया को भी नजरअंदाज कर सकती थी। हाँ, बिल्कुल कुछ खास नहीं था। क्या मतलब कुछ खास नहीं है? अमीर लोग सच में जेनरस होते हैं। फिर अचानक उसे याद आया कि उसे विनम्र दिखना है। उसने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी कि वो इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकता है। प्लीज, तुम इसे डिजर्व करते हो। इसके बाद उसने लगातार 3 और मैच जीते और फिर रिजाइन कर दिया। अजीब है, इतनी जल्दी मैदान छोड़ देना। बाकी चैंपियंस ने टूर्नामेंट पूरा किया और आखिर में विनर कौन होगा भला? सियोंग हियंग ही बनी। तो हमारे हीरो का कहना था कि उसने टूर्नामेंट में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें कुमोह ग्रुप के सक्सेशन वॉर पर थीं, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस लड़ाई पर। बेशक उसने सियोंग हियोंग से पूछा कि क्या अब वो वारिस बनने की दौड़ में सबसे आगे है, पर उसने साफ मना कर दिया। ये ड्यूअल तो बस काउंसिल को मनाने का एक दिखावा था। उसके भाइयों का प्लान फेल हो गया, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। किम को उसकी मुश्किल समझ आ गई। कुमोहो ग्रुप में नैतिकता या कानून की कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ ताकत की पूजा होती है, एक क्रूर सच। पर सियोंग हियांग के इरादे मजबूत थे। उसने अपनी मुट्ठी भींची जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो, और फिर उसने अपना अगला पत्ता फेंका। मैं तुम्हें एक नई रिक्वेस्ट सौंपना चाहूंगी। तो हमारे हीरो ने पूछा कि आखिर ये नई रिक्वेस्ट है क्या? हालांकि उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। इतने रिवॉर्ड्स जो मिल रहे थे। इस सिचुएशन को पलटने का एक तरीका है। और फिर हवा में एक बैंगनी चमक के साथ उसने रेवन चिप को सामने लाया।
सुनने में तो बड़ा खतरनाक नाम है। उसने बताया कि चिप में एक म्यूटेटेड जीन है जो सिर्फ उसकी फैमिली के डीएनए पर काम करता है और उसे लेवल 7 तक पहुंचा सकता है। मतलब वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। किम ने एक पल सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मिशन के लिए हाँ कर दी। सच में? उसकी हैरानी देखकर किम ने बड़े स्टाइल में कंफर्म किया, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। हमारे हीरो के चेहरे पर लालच की मुस्कान थी, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। क्योंकि खैर वजह तो साफ ही है, इसे ठुकराया तो मैं डम्बैस होऊंगा। लेकिन कहानी सिर्फ एक लालची हीरो की तो है नहीं। उसी रात शहर के ऊपर एक पंखों वाले स्टैचू पर एक रहस्यमयी परछाई मंडरा रही थी। मुझे वो चीज मिल गई। उसने प्रेसिडेंट सियोंग को बताया कि उसे न सिर्फ वो चीज मिली है, बल्कि उसे उसकी लोकेशन भी ठीक ठीक पता है। खेल अब और भी पेचीदा होने वाला था।